नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 पे बात कर रहे थे और जितने पीछे हम लोग 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। बस ये लास्ट का टॉपिक रह गया है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अब ये टॉपिक जो है ये वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है। इसमें हमको करना क्या है, ये जो इनके इन्वेंटर थे, जो डेवलपर थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग केवल और केवल उच्च दिष्ट विभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, विभव 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स की पहली बुक के चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। खैर, विभव 2 प्रकार के होते हैं, दिष्ट विभव और प्रत्यावर्ती विभव। दिष्ट विभव दोस्तों वो विभव होता है जो हमें बैटरी या सेल से मिलता है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती विभव वो विभव होता है जो हमें मेंस में, हमारे घरों पर मेंस की सप्लाई आती है, उसमें जो विभव होता है वो हमारा प्रत्यावर्ती विभव होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती विभव को मतलब कि उच्च प्रत्यावर्ती विभव या फिर निम्न प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करना बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह का यूज करके भी हाई स्टेप अप स्टेप डाउन यूज करके हायर और लोअर वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि दिष्ट विभव की, तो दिष्ट विभव में निम्न विभव भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। भाई बैटरी है 5 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, उससे ज़्यादा चाहिए तो उसके ऊपर भी बैटरी मिल जाती है 50-60 वोल्ट तक। लेकिन अगर मान लीजिए हमको बहुत ही हायर वोल्टेज चाहिए, सपोज करिए हमको 1 लाख या 10 लाख वोल्ट के आसपास की सप्लाई चाहिए, तो इतना ज़्यादा या इतना उच्च दिष्ट विभव हमें आसानी से मिलना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम किसी विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे और ऐसा ही एक उपकरण हमारे सामने आज है जिसको हम लोग बोलते हैं वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है। तो चलिए, इसकी पहले इसको हम लोग 3 मेजर हेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला मेजर हेड जो है या पहला आप पॉइंट कह सकते हैं, पहला टाइटल, ठीक है, वो ये है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक, किसके बिहाफ पे चलता है ये। दूसरा, हमको इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, मतलब कंस्ट्रक्शन में कुछ खास ऐसा रटने वाला नहीं है, जो आपको दिख रहा है इससे परिचित करा देंगे, आपको वही परिचय कॉपी में उतार देना है, ठीक। तो वो इसकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और लास्ट में बात करेंगे इसकी क्रियाविधि, मतलब कि ये वर्क कैसे करता है ना, इसकी वर्किंग जानेंगे, ठीक। तो बस ये 3 पॉइंट्स अगर हमने समझ लिए तो समझ लीजिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। खैर, अब इसमें देखिए, इसमें थ्योरी ही थ्योरी है, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस छोटा सा यहाँ एक लॉजिक बताना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र जो है वो केवल और केवल इस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो सिद्धांत है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश उच्च विभव वाले बिंदु से या उच्च विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान की ओर अपने आप प्रस्थान करता है, ठीक। सपोज करिए यहाँ पे +5 वोल्ट है इस पॉइंट पे -5 या -3 या प्लस का 2 ले लीजिए, चलिए +2 ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे +5 है, इस पॉइंट पे +2 वोल्ट है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज फ्री होगा तो वो +5 से +2 की ओर मूव करेगा, क्योंकि +2 जो है वो लोअर पोटेंशियल है और +5 हायर पोटेंशियल है, ठीक। अपने आप मूव करेगा, आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली, ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? निगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? निम्न विभव वाले स्थान से उच्च विभव वाले स्थान की ओर स्वतः गति करते हैं, ठीक। सपोज करिए ये -3 वोल्ट है, ठीक है, और ये -5 वोल्ट है, ठीक। -3 वोल्ट और ये -5 वोल्ट, तो -3 -5 में कौन बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स -5 वाले से शिफ्ट होकर जाएगा -3 वाले पे और आपको कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसके अपोजिट कार्य करते हैं, सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ले जा रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जा रहे हैं तो भी आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, चलिए अब यहां पे हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमने यहां पे एक बड़ी सी एक स्फेरिकल शेल बना रखी है। स्फेरिकल शेल मतलब गोलाकार चालक पदार्थ की
शेल को कोश बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं गोलीय चालक कोश, ठीक है। ये चालक है क्योंकि ये कंडक्टिंग नेचर का है, मतलब ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और ये एक शेल है, मतलब एक कोश के रूप में है, भीतर से पूरा खोखला है। सपोज करिए जैसे घड़े की, अगर आप घड़े का जो मुंह होता है जहां हम लोग पानी भरते हैं उसको हटा दीजिए, उसको काट दीजिए, तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना ये वही है, ठीक। ओके, अब देखिए इसमें हमने किया क्या है, इसको प्रिंसिपल समझने से पहले हमें इसको समझना होगा, ठीक। इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये एक कंप्लीट शेल है बाहर वाली, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। वो शेल ये है, ठीक है, ये वो शेल है। अब हमने क्या किया है, इस बड़ी शेल के अंदर एक छोटी सी शेल रख दी है। छोटी वाली शेल का, छोटी वाली कोश की त्रिज्या स्मॉल आर है, और बड़ी वाली शेल यानी बड़ी वाली कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने इसको ऐसा आवेश दिया है कि आवेश केवल भीतर वाली छोटी गोलीय कोश को मिला है, ठीक। और यहाँ पे जब ये जिस भी हम तार से या जिस भी वायर से हम इसे चार्ज देंगे, वो वायर सेकंड वाले यानी बाहरी वाले स्फेरिकल शेल को टच ना करे, इसके लिए हमने यहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का यूज किया हुआ है, ठीक है। खैर, अब देखिए हमने माना है कि भीतरी गोलीय कोश पे चार्ज कितना है, प्लस स्मॉल क्यू, और बाहरी गोलीय कोश पे चार्ज कितना है, प्लस का कैपिटल क्यू। अब देखिए इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होगा। पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि भीतरी गोलीय कोश पर विभव होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। दो प्रकार के विभव इस छोटी गोली कोश के पृष्ठ पर पाए जाएंगे। पहला वो विभव जो छोटी गोली कोश का खुद के आवेश के कारण है, यानी कि छोटी गोली कोश पे प्लस क्यू के कारण जो विभव है, ठीक, वो पहला हो गया। दूसरा विभव क्या है, बड़ी गोली कोश पे जो आवेश है ना दोस्तों प्लस क्यू, वो भी तो इस पर विभव उत्पन्न करेगा, तो उसको भी लेना है। तो ये दो चीज लेते हैं। तो आइए देखते हैं छोटी गोली कोश पे आवेश कितना है। अच्छा दोस्तों, सपोज करिए अगर छोटी गोलीय कोश पर आवेश को हम लिख रहे हैं V स्मॉल आर। V मतलब विभव यानी पोटेंशियल, स्मॉल आर का मतलब होता है स्मॉल आर त्रिज्या वाला यानी छोटी त्रिज्या वाला गोली कोश, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखिए आपको पता है कि अगर किसी गोली कोश को आप आवेश देते हैं, अगर वो चालक पदार्थ की है, तो आप उसे जैसे ही आवेश देंगे वो सारा आवेश निकल के पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें उसी पृष्ठ पर विभव की गणना करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि सारा आवेश कहां पर एकत्र है, सारा आवेश जो है उसके केंद्र पर एकत्रित है, ठीक है। सारा आवेश केंद्र पर एकत्रित अगर हो जाएगा तो इस छोटी गोली कोश पर केंद्र पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू के कारण विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। ओके, चलिए ये तो प्लस क्यू, ये तो प्लस स्मॉल क्यू के कारण पोटेंशियल हो गया। अब बात करेंगे जो बाहरी गोलीय कोश है उस पर आवेश प्लस कैपिटल क्यू है, इसके कारण इस पर पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर चार्ज अंदर होता है और हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल को, तो हम लोग वो डिस्टेंस लेते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें ऑब्जर्वेशन लेना है, जिस पॉइंट पे हमें गणना करनी है, उस पॉइंट की आवेश से दूरी। लेकिन जब हमारा चार्ज यानी आवेश कहीं बाहर होता है और हमें जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है वो पॉइंट हमारा अंदर है, तो हम लोग वो डिस्टेंस लेते हैं जिस डिस्टेंस पे वो चार्ज सिचुएटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इस छोटी गोली कोश के पृष्ठ पर विभव निकालना है जैसा हम कर रहे हैं, और उसके कारण निकालना है जो बाहरी गोली कोश पर आवेश है, तो भैया बाहरी गोली कोश पर जो आवेश है वो तो हमसे दूर है, ठीक है, वो अंदर तो है नहीं, बल्कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर है, बल्कि वो चार्जेस बाहर है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमें इस छोटी गोली कोश के केंद्र से इसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो कि बड़ी गोली कोश की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। और ये चार्ज कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए 1/4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, दोनों को कॉमन ले लीजिए। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। यहां पे मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करूंगा और उसके माध्यम से हमें समझाना चाहेंगे कि कैसे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे चार्जेस का मूवमेंट होगा। बस अगर ये समझ गए तो इसमें बाकी कुछ है भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बड़े वाले गोलीय कोश के पृष्ठ पर कुल विभव, ठीक है। देखिए बड़े वाले गोलीय पृष्ठ पर विभव निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर लिखेंगे, वी ऑफ कैपिटल आर। वी मींस पोटेंशियल, कैपिटल आर मतलब कैपिटल आर रेडियस वाले स्फेरिकल शेल पर पोटेंशियल, ठीक। कितना हो जाएगा ये, इस पर भी दो प्रकार के आवेश
अपना अलग अलग विभव उत्पन्न करेंगे। पहला वो आवेश जो भीतर के गोलीय कोश पर आवेश है, यानी -q भी इस पर अपना पोटेंशियल डेवलप करेगा और +q भी इस पर अपना पोटेंशियल डेवलप करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं कि बाहरी गोलीय कोश पर स्वयं के आवेश +q के कारण पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 और कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ओके। और अब हमें स्मॉल q के कारण बाहरी गोलीय पृष्ठ पर विभव निकालना है। ठीक, तो क्या होगा, इसके लिए 1/4πε0 और ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये पूरा आवेश इसके सेंटर पर सिचुएटेड है और ये पूरी डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल q अपॉन में कैपिटल R। ठीक, देखिए 1/4πε0 दोनों को कॉमन ले लेंगे और कितना आ जाएगा, ये q अपॉन में स्मॉल कैपिटल R। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, अब दोनों में कौन बड़ा है ये कैसे समझेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए जरा ध्यान दीजिए, 1/4πε0 इसके पास भी है, 1/4πε0 इसके पास भी है। ठीक है, यहां देखिए ब्रैकेट में आइए, Q अपॉन कैपिटल R, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R दोनों के पास है, अभी तक मामला बराबर है। लेकिन अब सेकंड टर्म को चेक करिए, स्मॉल q अपॉन में स्मॉल r, इसमें क्या आ रहा है, स्मॉल q अपॉन में कैपिटल R, और आपको पता है स्मॉल r छोटा है, स्मॉल r छोटा है मतलब यहाँ पे बटे वाली संख्या छोटी है, और जिस भी संख्या में अपॉन में छोटा नंबर लिखा हो वास्तव में वो संख्या बड़ी होती है। इसका मतलब v ऑफ स्मॉल r बड़ा है, v ऑफ कैपिटल R छोटा है, तो माइनस करेंगे। समझिएगा इस चीज को, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए जरा, देखिए ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/4πε0 और देखिए दोस्तों v ऑफ स्मॉल r माइनस v ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू 1/4πε0 ब्रैकेट में स्मॉल q अपॉन में स्मॉल r माइनस स्मॉल q अपॉन में कैपिटल R। आप चाहो तो स्मॉल q को कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको हमने बाहर ले लिया, तो देखिए अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास इतना आया है। अब इसमें देखिए, इसमें स्मॉल r छोटा है, कैपिटल R बड़ा है, तो 1/स्मॉल r बड़ा हो जाएगा, 1/कैपिटल R छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर चार्ज Q हमारा पॉजिटिव है, यानी कि जो भीतर गोलीय पृष्ठ है इस पे जो आवेश है स्मॉल q अगर वो पॉजिटिव है, तब भीतर वाले गोले पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बाहर वाले गोले पर पोटेंशियल यानी विभव कम होगा। और आपको पता है भीतर वाले गोले पर ज्यादा पोटेंशियल है, बाहर वाले गोले पे कम पोटेंशियल है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव का सिद्धांत यही कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, तो चार्जेस अपने आप, चार्जेस क्या करेंगे, अपने आप भीतरी गोली पृष्ठ से निकल के बाहरी गोली पृष्ठ पर जाने लगेंगे, क्योंकि बाहरी गोली पृष्ठ का विभव कम है और भीतरी गोली पृष्ठ का विभव ज्यादा है। और इसी प्रकार बस हम एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे स्टेबलाइज कर दें, क्या होगा, भीतरी गोले से आवेश निकल के बाहरी गोले पर जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि जितना ज्यादा आवेश बाहरी गोली पृष्ठ पर इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा विभव भी उत्पन्न हो जाएगा, और जितना हाइयर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा हमें उतना ही आसानी रहेगी, क्योंकि हमने इससे पढ़ क्यों रहे, हमने इसे बनाया क्यों है, हाइयर पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए, उच्च विभव को हासिल करने के लिए। ठीक है, खैर चलिए, तो ये है इसकी छोटी सी प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने समझाया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारी प्रिंसिपल की। अब हम लोग सेकंड मेजर हेड पे चलते हैं, संरचना। देखिए संरचना में होता क्या है, सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे एक पिलर दिख रहा है आपको। ठीक है, पिलर बोल सकते हैं, स्टैंड भी बोल सकते हैं। पिलर होते हैं या स्टैंड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, मतलब मजबूत होते हैं। अब इसमें इसको इंसुलेटिंग बनाया गया है। इंसुलेटिंग क्यों बनाया गया है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको बर्दाश्त करें। अब देखिए इसके ऊपर करना क्या है, इस इंसुलेटिंग यानी कि अचालक पदार्थ का स्टैंड है ये। ठीक है, इस स्टैंड के ऊपर हमने एक गोलीय कोश को रख दिया है। ये गोलीय कोश पूरी तरह से गोल नहीं है, साइड से थोड़ी कटी हुई है। मैंने बताया था जैसे आपने घड़ा लीजिए, घड़े का मुंह जो होता है उसको आप काट के अलग कर दीजिए, जैसा बनेगा ये वही अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस गोलीय कोश को इस स्टैंड के ऊपर लाकर टिका दिया है। ठीक, ओके। अब देखिए ये जो ऊपरी गोलीय कोश थी, इसके केंद्र पर एक घिरनी लगी है P2, और इसके जस्ट नीचे बिल्कुल सीध में दूसरी घिरनी लगी है P1। ठीक है, अब देखिए इसमें इस दोनों घिरनियों पर एक पट्टा लगा होता है।
ठीक है, जैसे आटा चक्की में होता है ना बेल्ट, वैसे ही एक पट्टा लगा होता है। ये पट्टा क्या होता है, ये पट्टा अचालक पदार्थ का होता है, ये भी अचालक पदार्थ का बनाया गया है, इसके पीछे भी कारण है, ठीक है, अचालक पदार्थ का पट्टा है, ठीक, ओके। और ये घिरनियों के ऊपर लगा है, जब घिरनियां घूमेंगी तो उस पर लगा हुआ पट्टा भी तो घूमेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे जैसे घिरनियां मूव करेगी और घिरनी को चलाने का काम हम लोग किसी वैद्युत मोटर से करवा लेंगे, जैसे आटा चक्की में मूव करता है वैसे ही, ठीक है, वो काम अलग है, वो मोटर करेगी, ठीक है। जब ये घिरनियां घूमेंगी तो पट्टा भी इसके साथ चलेगा। अब हमको करना क्या है, हमको कुछ भी करके उच्च विभव प्राप्त करना है, और उच्च विभव तभी प्राप्त होगा जब बाहरी गोली कोश, ये जो यहाँ पे जो गोली कोश हमने लगा रखी है, इस पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज जितना हम डेवलप कर सकते हैं पूरा दिमाग लगा देंगे और सारा चार्ज इस पे डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल आपका डेवलप होगा। अब देखिए इसके लिए हमको करना क्या है, चार्ज धीमे धीमे करके ही तो इकट्ठा होगा, एक बार भी तो आ नहीं जाएगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ही आवेश हम लाएंगे कहां से, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमको आवेश का एक स्रोत चाहिए, आवेश का एक स्रोत चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहां देखिए STS हाई टेंशन सोर्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हाई टेंशन का मतलब होता है कि ये उच्च विभव वाली बैटरी रहेगी, ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट से काम नहीं चलेगा, 50-60 वोल्ट का सप्लाई कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 50-60 वोल्ट की सप्लाई को हमने एक यहाँ पे कंबाइन कर दिया है एक चालक पदार्थ से। देखिए दोस्तों, ये चालक पदार्थ को हम बोल रहे हैं स्प्रे कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना, ठीक है। अब ये कॉम्ब को नुकीला बनाया गया है दोस्तों, नुकीला बनाया गया, इसका भी कारण है। देखिए अगर इसको मैंने इस तरह से बनाया हुआ है तो इसमें हम करते क्या है, जैसे ही, और ये भी चालक पदार्थ के होते हैं नो डाउट, ठीक है, और जैसे ही हमने इसको हाई टेंशन सोर्स से जोड़ा है तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे सोर्स से तो ये चार्जेस गेन करने लगेगा, ये आवेशों को ग्रहण करेगा, ये खुद चालक पदार्थ का है, तो जितना भी आवेश ग्रहण करेगा वो सारा आवेश इसके पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन दोस्तों उसको किनारे पर, कॉर्नर्स पर देखिए, इसको कॉर्नर्स पर हमने नुकीला बनाया है, कॉर्नर्स पर नुकीला जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि आप खुद समझिए सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में एरिया, यानी चार्जेस डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अगर हमको सिग्मा की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो Q बढ़ाए, लेकिन Q पे हमारा कोई बस नहीं है, ठीक है। हमको जितना एक कांस्टेंट फ्लो में चार्ज मिल रहा होगा सोर्स से उतना ही मिलेगा। हम अगर चाहे कि ज्यादा चार्ज आने लगे तो वो हमारे हाथ में नहीं है। ऑलमोस्ट हमने सारा अपना जितना भी ताकत थी वो लगा ली है। यहाँ पे हमने उच्च विभव का एक स्रोत हम पहले ले चुके हैं, इससे ज्यादा उच्च विभव का हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो Q पर तो हमारा कोई भी जोर नहीं है, लेकिन हाँ A को तो हम कम कर सकते हैं। अगर हम एरिया कम कर देंगे, एरिया कम हो जाएगा तो भी सिग्मा बढ़ जाएगा। अगर हम सिग्मा बढ़ाने हैं तो सिग्मा बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो Q को बढ़ाइए या A को कम कर दीजिए। Q को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं इसलिए हमने A को कम कर दिया है। तो कोनों पर देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्ब है इसके कोनों पर, ये इसके कोने बिल्कुल शार्प है, नुकीले हैं, एकदम प्रिसाइज है, ठीक है। जब इनके कोने नुकीले होंगे तो उनका क्षेत्रफल कम होगा, यानी कोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान ज्यादा होगा। और जब कोनों पर सिग्मा का आवेश मतलब सिग्मा का मान ज्यादा होगा तो यानी कोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा हो गया है बाकी जगह की तुलना में। तो कोनों पर से ही स्प्रे होता है चार्ज का, क्योंकि कोई भी चीज वहीं से, अगर जैसे मान लीजिए जिस चीज की जहां पे अधिकता है वो चीज वहीं से मिलती है, जहां पे जिस चीज की कमी है वहां से वो चीज मिलना असंभव है, वही चीज है ना। तो कोनों पर, कॉर्नर्स पे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वहां से स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। और इसी घटना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये वो वाला कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें चार्जेस कॉर्नर्स पे पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो पृष्ठों से आवेश का छिड़काव करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, कॉम्ब के कॉर्नर्स पे चार्जेस की पृष्ठीय मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, और पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो ये स्प्रे करने लगेगा, ठीक है। और स्प्रे करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा किस पे, एक इंसुलेटेड बेल्ट यानी अचालक पदार्थ की जो मैंने बेल्ट लगा रखी है घिरनियों पर, ये पट्टा बोल लीजिए, उसी पट्टे पर ये आवेशों को छिड़कना प्रारंभ कर देगा। जब ये घिरनियां घूमेंगी ये पट्टा ऊपर जाएगा, और जब पट्टा ऊपर जाएगा तो अपने साथ आवेशों को भी ले जाएगा।
अब देखिए पट्टे का यहाँ पे चालक पदार्थ का ना होना इसलिए जरूरी है, अचालक पदार्थ ही लेना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर ये चालक पदार्थ का पट्टा होगा तो आवेश इस पे गति कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो ये मूव करके इधर इधर कहीं भी गति कर सकता है, क्योंकि चालक पदार्थों में आवेशों को गति करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक, इसलिए ये अचालक पदार्थ का लिया गया है। ठीक, ताकि स्प्रे करने में और कलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही ये आवेश पट्टे के साथ चलते चलते गिरनी P2 के निकट पहुंचते हैं, वहां पे एक क्या होगी, एक दूसरी कॉम्ब लगी होती है, एक दूसरी कंघी समझ लीजिए, एक दूसरा चालक पदार्थ होता है जो उसको रिसीव करता है, चार्जेस को कलेक्ट करता है। और चार्जेस को कलेक्ट करने बाद ये देखिए इसका पोटेंशियल लोअर है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कॉम्ब का पोटेंशियल ज्यादा है, आउटर स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल कम है, तो लोअर हायर टू लोअर पोटेंशियल खुद मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये अपने आप निकलकर इस बड़े वाले गोलीय पृष्ठ पर जाता जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, ओके। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, थोड़ा आवेश आया, इसने स्प्रे किया, इसने कलेक्ट किया और पास आउट कर दिया, फिर इसने यही करेगा, ये स्प्रे करेगा, ये कलेक्ट करेगा, पास आउट कर देगा, और ये प्रक्रिया चलती जाएगी और बाहरी गोलीय कोश पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे बाहरी गोलीय कोश पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी विभव भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये है कि अगर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर V/D, मतलब वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध होता है। ठीक है, तो हाइयर पोटेंशियल होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग फील्ड भी हाइयर होगी, और हाइयर फील्ड है और बहुत ज्यादा हाइयर हो जाएगी, अगर ये फील्ड इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी आपने मटेरियल्स भर रखे हैं वो उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब उनका ब्रेकडाउन होगा, यानी जो इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर उनका ब्रेकडाउन हुआ तो वहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर पूरा अरेंजमेंट बेकार हो जाएगा। तो इसको ऑपरेट करते समय हमें इतना ध्यान जरूर रखना होता है कि भाई हम इसे उतनी ही कंडीशन पर ऑपरेट करें जितनी कंडीशन ये इसकी ब्रेकडाउन कंडीशन परमिट करती है हमें। ठीक है, इतना ज्यादा हमें पोटेंशियल डेवलप नहीं करना है कि उसके अंदर बाकी सारी चीजें, इसके अंदर एयर तो होगी ना, तो एयर का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। अच्छा, और हमने लास्ट में देखिए इसको दोस्तों क्या किया है, लास्ट में हमने इसको पूरे एक लेड यानी कि एक ग्लास चैम्बर में इनक्लोज कर दिया है। ग्लास चैम्बर में पैक करने के बाद, इनक्लोज करने के बाद हमने क्या किया, ये आउटर जो रीजन है इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने मेथेन और नाइट्रोजन गैस को फिल किया हुआ है। ठीक है, मेथेन और नाइट्रोजन गैस को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे प्रक्रिया चलती रहेगी इस पे चार्जेस बढ़ते जाएंगे और इस पे चार्जेस बढ़ने के साथ साथ इस पे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। और एट लास्ट जब हमें अपना रिक्वायर्ड यानी जो हमें जितना पोटेंशियल हमें चाहिए था उतना पोटेंशियल मिल जाएगा, हम इसे वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम स्टॉप कर देंगे और फाइनली यहाँ से हम वायर को कनेक्ट करके यहां से हम हायर पोटेंशियल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग दोनों साथ में। अब हम लोग इसके लास्ट टॉपिक, छोटे से टॉपिक बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, हम इसे क्यों पढ़ें। देखिए दोस्तों, इसका केवल और केवल एक ही उपयोग है, सही मायने में देखा जाए तो इसका एक ही उपयोग है कि ये हमें उच्च दिष्ट विभव दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसी को घुमा के एक पॉइंट की जगह पे 3-4 पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, इसको यूज कहां पे कर सकते हैं, आपको पता है, अभी आप इसी चैप्टर में पढ़े थे कि अगर किसी चार्ज Q को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें तो वो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा यानी जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा वो कितनी होती, K बराबर Q इंटू V। यानी अगर किसी आवेश को V विभव के द्वारा त्वरित किया जाए तब उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान K बराबर QV होता है। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, अगर आप जिस विभव से आवेश को त्वरित कर रहे हैं वो V का मान बहुत ज्यादा है तो Q का मान चाहे कितना भी हो K अपने आप ज्यादा होगा, और K ज्यादा मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा, और ज्यादा गतिज ऊर्जा का केवल और केवल एक मतलब हो सकता है, वो क्या
कि हायर वेलोसिटी, क्योंकि भाई द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। अगर m कांस्टेंट है, 2 तो बिल्कुल वेल नोन है कांस्टेंट है, अगर m कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है और k का मान बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब v बहुत ज्यादा होगा। हायर वेलोसिटी मींस हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो जब ये हायर वेलोसिटी वाले चार्जेस, ठीक है, हायर वेलोसिटी वाले चार्जेस या चार्ज्ड पार्टिकल जब किसी से कोलाइड करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे, एक होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन्स, हायर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन की एक बीम को इंसिडेंट कराते हैं, उसको उसका डिफ्रैक्शन यानी उसका विवर्तन देखते हैं, और उसके विवर्तन के आधार पे हम बताते हैं कि जो क्रिस्टल हमने लिया था उसकी संरचना कैसी है, ठीक है। FCC, BCC वगैरह वगैरह हम लोग फाइंड करते हैं, वो सब आगे की चीज है, ठीक है। तो एक यूज तो हो गया कि हम इसे लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्पस एक ही है, उसका यूज एक ही है, लेकिन उसको घुमा के हम 4 पॉइंट बना सकते हैं। पहला पॉइंट हम ये बनाएंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा प्राप्त अत्यंत उच्च विभव से आवेश को त्वरित करके अधिक गतिज ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, और यही अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले आवेशित कण को किसी पदार्थ के क्रिस्टल पर आपतित करा के उसके संरचना का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। यानी ये लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी पर्पस से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि हम इसे लैब में यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में। दूसरा, इसका तकनीकी के क्षेत्र में भी काफी योगदान है, और चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में भी काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। और इसका एक और चीज जो मुझे अभी याद आया वो ये है, आप इसका एक यूज अपने मन से बना के और लिख सकते हैं। आप आगे की पढ़ाई करेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, ठीक है। होता क्या है, हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग केमिस्ट्री में आप क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्रिस्टल जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्रिस्टल के भीतर इस पॉइंट पे किसी अणु को या आयन को या परमाणु को होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली एब्सेंट रहता है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक भाई। जिस जगह पे कोई एटम या कोई भी आयन होना चाहिए वो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हायर पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करेंगे, हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको इंजेक्ट कर देंगे, और वो जो उसका ड्रॉबैक था, उस क्रिस्टल का ड्रॉबैक था, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने 4 यूज पढ़ लिए हैं, इसके कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसका प्रिंसिपल सब पढ़ लिया। और ये क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केवल थ्योरी है लेकिन इसे अवॉइड करिएगा, कोई बाकी क्वेश्चन करिएगा, टाइम टेकिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।